जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में महाभियोग के लिए कमेटी का ऐलान। स्पीकर ओम बिरला ने कमेटी के 3 सदस्यों के नाम का ऐलान किया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मानिंद्र मोहन भी कमेटी में, कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील BV आचार्य को कमेटी में दी गई जगह। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी। बोले, जस्टिस वर्मा को हटाने का 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद एकजुट है। इसी साल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिला था जले हुए नोटों का ढेर। दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में लगी आग बुझाते हुए अधजले नोटों की गड्डियां दिखाई दी थी। वोट चोरी पर विपक्ष का संसद में आज भी प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रोटेस्ट में सांसदों ने महंगाई का भी तड़का लगाया। प्याज की माला पहनकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए सांसद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में लगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी में पहुंचे इंडिया गठबंधन के सांसद। होटल ताज पैलेस में आयोजित डिनर में राहुल गांधी के अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत भी शामिल हुए। SIR और वोटों की धांधली पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। डिनर पार्टी में कांग्रेस से दूरी बनाने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक भी शामिल हुए। संजय सिंह ने SIR को बताया देश का मुद्दा, कहा इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ है। डिनर पार्टी में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों की महिला सांसद भी पहुंची। मीसा भारती, डिंपल यादव, जया बच्चन, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी और कनिमोझी भी शामिल हुई। राहुल गांधी के बयान पर बोले सौरभ भारद्वाज, चुनाव आयोग छिपता भाग रहा है और बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की वकालत कर रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला। SIR को लेकर वो शोर मचाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वोट गड़बड़ी विवाद में गई कर्नाटक के मंत्री की कुर्सी। सहकारिता मंत्री KN राजन्ना का इस्तीफा, कहा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कांग्रेस के समय में हुई। कर्नाटक बीजेपी चीफ BY विजेंद्र बोले, राहुल गांधी के निर्देश पर राजन्ना का इस्तीफा हुआ। राहुल में सच सुनने की ताकत नहीं। वोट चोरी पर टिप्पणी के कारण सिद्धारमैया मंत्रिमंडल से हटाए गए। मंत्री KN राजन्ना का बयान, कहा दिल्ली जाकर जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करूंगा। राहुल गांधी के अभियान का समर्थन किया। यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले, अराजकता का क्या जवाब दिया जाए, सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन चले। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। लिखा, गुंडे, माफिया और दंगाई सब के सब सैफई परिवार के भाई। केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव का पलटवार। लिखा, सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां दी, आपके परिवार ने क्या दिया? नफरत, महंगाई और जंगल राज। भुज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। BSF ने साइकिल पर निकाली तिरंगा यात्रा। बांदीपुरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर लंबी साइकिल तिरंगा रैली हुई। स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF का प्रोग्राम। श्रीनगर में डल झील के चारों तरफ दिखी भव्य तिरंगा यात्रा। LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। डल झील के पास निकली तिरंगा यात्रा पर बोले CM उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनको नमन। हमारा ध्वज ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों को नमन। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा हुई। दिल्ली में निकाली गई सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली। CM रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, संजय सेठ, सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू ने बाइक चलाई। सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। बाइक चलाते हुए सांसद मनोज तिवारी बोले, ये 15 अगस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, इसलिए और भी खास है। यात्रा में शामिल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, इस बार की तिरंगा यात्रा जोश दोगुना है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता ने जोश बढ़ा दिया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रैली को दिखाई हरी झंडी। लड़कियों की सहभागिता पर CM रेखा गुप्ता बोली, बेटियां साइकिल के साथ देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई हैं। दिल्ली सरकार सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स। कोर्ट के रोक के बावजूद इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्ट ने किया प्रदर्शन। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़की मेनका गांधी का, ये बहुत गुस्से में लिया गया फैसला है। पेटा इंडिया एडवोकेसी एसोसिएट शौर्य अग्रवाल बोले, ये आदेश अव्यवहारिक और अतार्किक है, साथ ही पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार भी अवैध है। असम के गोलाघाट में गोवा पुलिस के 700 कर्मियों की पासिंग आउट परेड। गोवा के CM प्रमोद सावंत और असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने सलामी दी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने असम पुलिस अकादमी की तारीफ की। कहा, देश भर में जिनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है उनको असम पुलिस अकादमी आना चाहिए। राजधानी पटना के पौष इलाके में दिन दहाड़े लूट। बैंक में ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों पर हमला कर रुपयों से भरे बैग की छीना झपटी। भोरे यूपी के बहराइच में अराजक तत्वों ने धार्मिक चबूतरे को क्षतिग्रस्त किया। लोगों में गुस्सा। मौके पर पहुंचे विधायक सुरेश्वर सिंह ने कार्रवाई की मांग की। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर घमासान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे उपद्रवी, भगवा झंडा फहराया। 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है। SP बोले, हंगामा करने वालों की जल्द गिरफ्तारी होगी।
फतेहपुर की कानून व्यवस्था पर हमारी नजर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद पर मायावती का पोस्ट लिखा, किसी भी समुदाय के लोगों को तनाव फैलाने पर सख्ती से सरकार को काम लेना चाहिए। यूपी के अररिया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दुकान के बाहर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल है। मुरादाबाद में तेज रफ्तार स्कूल बस ने एक स्कूटी सवार महिला को 50 मीटर तक घसीटा, बाल बाल बची महिला की जान, सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद बवाल, अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट का आरोप है, कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। राजस्थान के जालौन में भीषण सड़क हादसा, एक बस और बाइक की जोरदार टक्कर, बस में लगी आग, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत। ओडिशा के एक और लड़की के आत्मदाह की घटना के बाद पूर्व सीएम नवीन पटनायक का पोस्ट लिखा, ये बेहद परेशान करने वाला और हृदय विदारक पैटर्न है। बिहार के बगहा में खेत में काम कर रहे एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया, किसान की घटनास्थल पर मौत, इलाके में दहशत का माहौल। बाघ को रेस्क्यू करने पहुंचे वन विभाग की टीम पर बाघ ने किया हमला, एक टाइगर ट्रैकर जख्मी। वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के बाघ की तलाश की जा रही है। दिल्ली में रात में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, राउतुला राम मार्ग से आई हैं जल भराव की तस्वीरें। धौला कुआं गुरुग्राम रोड पर जल भराव, सड़क पर पानी भरने से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लोहे के पुल से आई पानी के कुछ कम होने की तस्वीरें। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ, मौसम विभाग ने लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। उत्तरकाशी के हर्षिल को खाली करवाने में जुटा प्रशासन, धराली आपदा के बाद बनी झील के टूटने का मंडरा रहा खतरा। लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई है, लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। लखनऊ में कल हुई भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, हजरतगंज इलाके में भी भरा पानी। सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही हुई दिक्कत में हुई परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बरकरार है, गंगा और कोसी समेत कई नदियां उफान पर है, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। चेन्नई के कई इलाकों में बीती शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जमा पानी हुआ, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। असम के कोकराझार में भारी बारिश, शहर में जल भराव से हालात गंभीर हैं। राजौरी के कई हिस्सों में कल से हुई बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। तेलंगाना के वारंगल शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, शहर के कई निचले हिस्सों में पानी भर गया है। शेयर बाजार में महिला निवेशक तेजी से बढ़ रहे, 2 साल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, पुरुष इतने ही घटे हैं, एनएससी की ताजा रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट के मुताबिक महिला निवेशक बढ़कर 24.5% हो गए। 2 साल पहले 22.25% थे। छोटे राज्यों में सबसे ज्यादा निवेशक बढ़े, गोवा सबसे आगे है। कामधेनु लिमिटेड ने जून की तिमाही के नतीजे जारी किए, सालाना आधार पर शुद्ध मुनाफा 39% बढ़कर 21 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बाउंस बैक किया है, 1.79 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, पहली बार एसआईपी निवेश 28,000 हुआ, एएमएफआई की रिपोर्ट में दावा। भारत में इस साल जनवरी से जून के बीच 7 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं, सालाना आधार पर 1% की बढ़ोतरी हुई। आईडीसी की क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून की तिमाही में ऑफलाइन चैनल से बिक्री 14% बढ़ी, ऑनलाइन हिस्सेदारी घटी है। बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता पर आरबीआई ने स्थिति स्पष्ट की, गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र है। 1 सितंबर से एयर इंडिया की दिल्ली वॉशिंगटन फ्लाइट्स बंद रहेंगी, ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के चलते एयरलाइन का फैसला। मुंबई में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च हुई, कार्यक्रम में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, युवराज सिंह, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर समेत खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। ट्रॉफी लॉन्च करने कार्यक्रम के दौरान हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान, कहा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म करने को टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज को बताया चैलेंजिंग, कहा विश्व कप से पहले टीम और खुद को परखने का यह मौका होगा। युवराज सिंह ने भारतीय महिला टीम को दिया जीत का मंत्र, बोले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। युवराज सिंह बोले भारतीय महिला टीम पर नहीं होगा वनडे वर्ल्ड कप का प्रेशर, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा क्रिकेट खेला है। हरमनप्रीत कौर ने युवराज सिंह की जमकर तारीफ की, कहा युवी भैया करते हैं इंस्पायर, जब भी उन्हें देखती हूं तो देश के लिए मन में और जोश भर जाता है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में खेला जाएगा। फाइनल मैच में 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका में होगा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट। अक्षर पटेल और शुभमन गिल के बीच उप कप्तानी की होड़, एशिया कप T20 से पहले छिन सकती है। अक्षर की उप कप्तानी, शुभमन गिल बन सकते हैं उप कप्तान। T20 क्रिकेट में शुभमन गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं अभिषेक। आईसीसी ने वनडे टीम रैंकिंग जारी की, 124 रेटिंग पॉइंट के साथ टीम इंडिया पहले पायदान पर काबिज है। वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद चौथे से 5वें पायदान पर खिसकी पाकिस्तान।
आईसीसी टीम रैंकिंग में श्रीलंका ने चौथे स्थान पर जगह बनाई। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका का कब्जा है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में श्रेयस अय्यर ने पास किया फिटनेस टेस्ट। भारत के लिए नेशनल मैच खेलने के लिए तैयार है। एशिया कप की टीम में मिल सकता है मौका। श्रेयस अय्यर के अलावा एनसीए में होगा हार्दिक पांड्या का फिटनेस टेस्ट। एशिया कप के सिलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज है। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। आखिरी वनडे मैच निर्णायक होगा। बैंकॉक में एशिया अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की रितिका ने किया कमाल। महिलाओं के 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया।